नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भगवान खुद एक डॉक्टर, एक वैद्य बनकर आते हैं। भारत के झारखंड में घने जंगलों के बीच बसा है बैद्यनाथ धाम, जिसे हम सब देवघर के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था और हीलिंग की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ पत्थर और प्रार्थना की नहीं है। ये कहानी है उस दिव्य पल की जब वो देव जो संहारक माने जाते हैं, यानी भगवान शिव, एक हीलर, एक चिकित्सक के रूप में सामने आए। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि विश्वास और सेहत का आखिर कितना गहरा नाता है। तो देवघर मतलब देवताओं का घर। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस जगह को इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। इसकी कहानी ना इसकी नींव में ही छिपी हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस धाम को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है। और इसका जवाब इसकी बनावट में, इसकी दिव्य संरचना में ही है। यही वो जगह है जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। सोचिए, ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का प्रकाश स्तंभ और शक्तिपीठ जहां देवी सती का दिल गिरा था, दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। यहाँ शिव की ऊर्जा और माँ पार्वती की करुणा दोनों मिलकर इस जगह को आध्यात्मिक शक्ति का एक जबरदस्त केंद्र बना देती हैं। और शायद इसी वजह से इसे कामना लिंग भी कहते हैं, मतलब वो लिंग जो हर इच्छा पूरी करता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। लेकिन ये लिंग यहाँ स्थापित कैसे हुआ, इसकी कहानी एक बहुत बड़े भक्त से जुड़ी है। और वो महान भक्त था लंका का राजा रावण। अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां हम रावण को एक विलन की तरह नहीं, बल्कि शिव के एक ऐसे भक्त के रूप में देखेंगे जिसकी भक्ति की कोई हद ही नहीं थी। हम में से ज्यादातर लोग रावण को सिर्फ एक राक्षस राजा के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी उसके घमंड से नहीं, बल्कि उसकी अटूट भक्ति से शुरू होती है। ये उस वक्त की बात है जब वो लंकापति भी नहीं बना था और शिव को खुश करने के लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की थी। और उसकी भक्ति की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उसने यज्ञ की आग में एक एक करके अपने 10 सिर चढ़ा दिए, एक के बाद एक। हर सिर के साथ उसका संकल्प और भी पक्का होता जा रहा था। ये त्याग की इंतहा थी। रावण की इस जबरदस्त तपस्या ने सच में ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ भक्ति का फल तो मिला, लेकिन साथ में एक ऐसी शर्त भी मिली जो सब कुछ बदलने वाली थी। इस कमाल की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने रावण की भक्ति को माना और उससे कहा कि वो कोई भी एक वरदान मांग सकता है। रावण ने क्या मांगा? उसने मांगा कि वो उनके ज्योतिर्लिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिवजी मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो इस पूरी कहानी की नींव बनने वाली थी। शर्त बिल्कुल सीधी थी, जब तक तुम इस लिंग को जमीन पर नहीं रखोगे, ये तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जिस पल ये जमीन को छू गया, ये वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने शर्त मान ली और ज्योतिर्लिंग को लेकर अपनी अजेय लंका की तरफ बढ़ चला। लेकिन इस बात से सारे देवता घबरा गए। सोचिए, अगर शिव की इतनी बड़ी शक्ति लंका पहुंच जाती तो दुनिया का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की मदद से एक प्लान बनाया। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, बैद्यनाथ की स्थापना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चूक ने इतिहास बना दिया। रास्ते में भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। रावण को अचानक बहुत जोर से लघु शंका लगी। अब मजबूरी में उसने ज्योतिर्लिंग पास में खड़े एक ग्वाले को पकड़ा दिया। और वो ग्वाला वो कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए खुद भगवान विष्णु ही थे। और बस जैसे ही उस ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रखा, शिवजी की शर्त पूरी हो गई। ज्योतिर्लिंग उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। रावण वापस आया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला सका। ज्योतिर्लिंग को उठाने की इस जोर जबरदस्ती में रावण बुरी तरह जख्मी हो गया। तब भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर एक वैद्य का रूप लेकर उसके घावों को भरा। और इसी वजह से वो कहलाए वैद्यनाथ, यानी वैद्यों के स्वामी। और वो जगह बन गई बैद्यनाथ धाम। ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है।
तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन कथा आज लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनी हुई है। हर साल सावन के महीने में लाखों लाखों भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। वो गंगा से जल उठाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बैद्यनाथ धाम तक पहुंचते हैं। असल में ये यात्रा उन्हीं 3 चीजों का प्रतीक है जो रावण ने दिखाई थी: भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास। ये एक तरह से आज के जमाने की तपस्या है, जिसकी प्रेरणा उसी पुरानी कहानी से मिलती है। और यहाँ की आस्था का जो मूल है ना, वो हीलिंग ही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जल चढ़ाने पर हर तरह की शारीरिक और मानसिक तकलीफ से छुटकारा मिलता है। तो आखिर में रावण और शिव की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका जो सार है वो बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को हमारा अहंकार नहीं, हमारी सच्ची भक्ति चाहिए। रावण का सारा ज्ञान, सारी शक्ति धरी की धरी रह गई, लेकिन उसकी भक्ति ने भगवान को सामने आने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जहाँ दर्द है, वहीं शिव एक वैद्य बनकर आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली हीलिंग, असली उपचार की शुरुआत अपनी तकलीफ को स्वीकार करने से ही होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।